देखो यहाँ पे मोबाइल में कोई नहीं देख रहा, आप देख रहे हो। देखो जी, वर्ब किसे कहते हैं? ठीक, वर्ब हम लोग किसे कहते हैं? देखो यहाँ पे लिखा गया है, व्यक्ति द्वारा जो भी कार्य किया जाता है, कोई भी लिविंग थिंग्स के द्वारा क्या किया जाता है, कार्य किया जाता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? वर्ब बोलते हैं। सुनेगा ना, माने हम लोग हैं और हमारे द्वारा जो भी कार्य किया जा रहा है उसी को क्या बोलते हैं? वर्ब बोलते हैं। ठीक, जो भी एक्शन वाली काम मतलब एक्शन काम करते हैं किसी के ऊपर, है ना, किसी के ऊपर क्या करते हैं, काम करते हैं, वही क्या कहलाता है? वर्ब कहलाता है। जैसे मैं प्यार कर रहा हूँ, ये भी एक काम है, किसी के ऊपर मैं क्या कर रहा हूँ? प्यार कर रहा हूँ, ये भी क्या है हमारे? काम है। उसी को हम क्या बोलेंगे? वर्ब। मैं करीना को पीट रहा हूँ, है ना, तो उसमें पीटने वाला वर्ड जो होगा ना, जो काम वाला वर्ड होगा, उसी को क्या बोल देंगे? वर्ब बोलेंगे। क्या बोलेंगे? वर्ब। ठीक है ना। अब देखो, हाँ एक चीज समझ लो, यहाँ पे वर्ड की बात कही गई है, ध्यान सुनिए सभी लोग, पूरी सेंटेंस को नहीं, हम उसमें एक जो यूनिक वर्ड रहेगा, लिखा है द वर्ड, ध्यान सुनो परिभाषा, लिखा है द वर्ड दैट इज डूइंग एक्शन एंड वर्क, लिखा गया है डूइंग, कार्य किया जाता है, कोई भी एक्शन हो, काम हो, या मतलब वर्क, इसी को क्या करेंगे? एक्शन, काम करेंगे, उसी को क्या बोलेंगे हम लोग? वर्ड बोलेंगे। किसको? वो जो शब्द रहेगा, जो वर्ड है ना, उस वर्ड द्वारा जो भी काम किया गया हो उसी को क्या बोलते हैं हम लोग? वर्ड। क्या बोल गए हैं? वर्ड। अब देखो क्रिया को हिंदी में क्या बोलते हैं? काम, है ना, नहीं बोलते हैं तो आज क्रिया कर्म है, मैंने आज उसका काम है, काम हम लोग का वही तो काम ज्यादा करना पड़ रहा है उसमें, है ना। तो कहने का मतलब कि वर्ब यही होता है, काम, जो भी काम किया गया हो जिस व्यक्ति द्वारा, और जो शब्द वो बता रहा है कि काम हो रहा है, जो शब्द, उसी वर्ड को क्या बोलेंगे हम लोग? वर्ब बोलेंगे। क्या बोलेंगे? वर्ब। जैसे लिखा है रन, गो, प्ले, डॉट, ऐसे ही, है ना। रन मतलब क्या होता है? दौड़ना, गो मतलब जाना, और प्ले मतलब खेलना। एक चीज ध्यान देना, इंग्लिश में तो भाई, अगर इंग्लिश में कोई वर्ड लिखा गया, अगर उसका मतलब मीनिंग निकालना है ना, और जिसके लास्ट में ना आ जाए, वो क्या होती है? हमारी वर्ब होती है। मैं बता दे रहा हूँ, जिस भी शब्द के लास्ट में ना आ जाए, क्या है जी? ना, वो समझना क्या है? वर्ब है। जैसे लिखना, पढ़ना, हंसना, जानना, धोना, क्या धोना? मुंह धोना, है ना, चलना, पढ़ाना, खाना, है ना, प्यार करना, नफरत करना, लाइन मारना, सब क्या है हमारी? लास्ट में क्या आ रहा है? ना, वो क्या है? हमारी वर्ब है। जो भी वर्ड है, जैसे मैंने फ्लड लिख दिया, फ्लड, फ्लड का मतलब क्या होता है? लाइन मारना, है ना, लाइन मारना, ये क्या कहलाएगा हमारा? वर्ब। क्योंकि लास्ट में क्या है हमारा? ना। तो जिस वर्ब के लास्ट में, जिस वर्ड के लास्ट में ना आएगा ना, हिंदी में पहचानने के लिए, जैसे इंग्लिश में उसका पहचानना है, तो उसका मीनिंग निकालिएगा। क्या करेंगे? मीनिंग, और उसके लास्ट में ना आ जाएगा, वो सारी चीजें क्या होती है? ना, वर्ब होती है। ठीक, अब वो पूरा वर्ड जैसे मैंने लिख दिया, यहाँ पे ध्यान से लिखा मैंने, आई एम प्लेइंग, मैंने लिखा आई एम प्लेइंग, मैं खेल रहा, ध्यान देना, मैंने लिखा आई एम प्लेइंग। ठीक, अब ये प्लेइंग वाला जो शब्द है ना, है ना, क्या है? प्लेइंग, यही प्लेइंग क्या कहलाएगी हमारी? वर्ब कहलाएगी, है ना। और ये आई हमारी क्या है? प्रोनाउन है। मतलब यहाँ बोला गया द वर्ड दैट इज डूइंग एक्शन, वह शब्द जिससे किसी कार्य का करना या होना पाया जाए, उसको क्या बोलते हैं हम लोग? वर्ब बोलते हैं। उस शब्द से मुझे देखना है। ठीक, अब चलते हैं काइंड्स ऑफ वर्ब। वर्ब कितने प्रकार के? तो दो। वर्ब मतलब भेद, तो कितने भेद है वर्ब के? दो। जैसे यही तो देख लो, मैंने ये लिखा है, ये हमारी हो गई हेल्पिंग वर्ब, सॉरी, ये हो गई हमारी मेन वर्ब, एम मेन वर्ब, और यहाँ पे जो एम लिखा हुआ वो हमारी हो गई हेल्पिंग वर्ब।
एचबी का मतलब क्या, हेल्पिंग वर्ब, ठीक है ना। मन ना कर लग करे के अब तो ध्यान से, अब बोलेंगे काइंड्स ऑफ वर्ब, वर्ब के भेद, है ना। तो कितने भेद होते हैं हमारे उसके, तो वर्ब के दो भेद होते हैं, पहली तो एक्सिलरी वर्ब और एक होती है मेन वर्ब। यही एक्सिलरी वर्ब को हम लोग क्या बोलते हैं, हेल्पिंग वर्ब बोलते हैं। क्या बोलते हैं, हेल्पिंग वर्ब। दो नाम हो गया, एक हेल्पिंग वर्ब को क्या बोलते हैं हम लोग, एक्सिलरी वर्ब, एक्सिलरी वर्ब को क्या बोलेंगे, हेल्पिंग वर्ब, ठीक है ना। इसका दो नाम हो गया, चाहे हम इस एम को एक्सिलरी वर्ब भी कह सकते हैं, ठीक है ना। अब देखो हेल्पिंग वर्ब कहाँ यूज होता है बाबू, तो मेन वर्ब के पहले। हेल्पिंग वर्ब जो होती है मेन वर्ब के पहले यूज होता है, और ये बताता है उसका पूरा मीनिंग निकालता है कि जो काम हो रहा है कब हो रहा है, कौन बताता है हमारा, हेल्पिंग मैंने एक्सिलरी वर्ब। जैसे देखो क्या वो यहाँ मैंने बोला एक चीज पता है एक्सिलरी वर्ब का, कि जो एक्सिलरी वर्ब होती है वो क्या करती है कि जो भी हम मेन कार्य कर रहे हैं ना, जो मेन कार्य, जो मेन वर्ब है उसको पहले लग कर ये बताती है कि काम कब हुआ है। जैसे फॉर एग्जाम्पल यहाँ में लिखा है आई एम प्लेइंग, ठीक है ना। प्लेइंग हमारा मेन वर्ब हो गया, उसके पहले एम लग कर क्या बोला है कि मैं खेल रहा हूँ, अभी कर रहा हूँ, यही बताओ वैसी प्लेइंग रहेगी। और इस एम के जगह पे मैंने सिर्फ क्या लगा दिया, वाज, मैं खेल रहा था, उस समय बीत गया, ठीक है ना, ठीक है ना। अगर मैं यही बोल दूं सैलरी विल बी, लिख दिया तो कल का ध्यान, आई सैल विल, में खेल रहा होगा, ऐसे हो क्या, ठीक है ना। तो हाँ वही हो गई। तो कहने का अर्थ यही है कि अगर हम लोग हेल्पिंग वर्ब क्या करती है बाबू, एक्सिलरी वर्ब क्या करती है कि जो भी हम कार्य कर रहे हैं वो कब कर रहे हैं कौन बताता है, हमारा एक्सिलरी वर्ब उसके पहले लगता है। ये ना कि मेन वर्ब लिखने के बाद हम लोग एम नहीं लगाते हैं, इस जमाने नहीं लगाते हैं, मेन वर्ब से पहले लगता है, तो ना यही लिखा है इट इज यूज्ड बिफोर मेन वर्ब, माने मेन वर्ब के पहले इसका प्रयोग करते हैं। It helps the main verb of a sentence by extending sentence। क्या दिया गया है, एक जानकारी मैं extending की मीनिंग होगा, ठीक लिखा है ना। It helps the main verb of a sentence by extending its meaning। उसका मतलब बता देता है पूरी तरह से कि जो भी कार्य कर रहे हैं हम लोग कब कर रहे हैं, पूरा अर्थ बताने काम करता है कौन। अगर मैं लिख दिया आई एम, ऐसा आई प्लेइंग, इसका कुछ अर्थ नहीं करना है, क्योंकि जो हूं होता है ना, हूं का अर्थ क्या होता है, मैं खेल रहा हूं, तो हूं कौन दिखाता है, एम दिखाता है, तो कंप्लीट नहीं, अगर हेल्पिंग वर्ब ना लगाऊं तो कंप्लीट नहीं है, इसलिए क्या करते हैं हेल्पिंग वर्ब का हम लोग यूज करते हैं, ठीक है ना। तो लिखा है यही चीज एक्सिलरी वर्ब इट इज यूज बिफोर मेन वर्ब, मेन वर्ब से पहले क्या करते हैं उसका यूज करते हैं, इसलिए कि जो भी हम लोग कार्य कर रहे हैं कब कर रहे हैं, चाहे उसकी पूरी मतलब उस वाक्य की काम का पूरा मतलब निकालने के लिए हम लोग इसका हेल्पिंग वर्ब का यूज करते हैं, ठीक। अब देखो एक्सिलरी वर्ब को दो भागों में बांटा गया है ना। एक्सिलरी वर्ब की परिभाषा यहाँ पे लिखा है इट इज यूज्ड टू बिफोर मेन वर्ब, इट हेल्प्स द मेन वर्ब ऑफ ए सेंटेंस बाय एक्सटेंडिंग इट्स मीनिंग, उसकी सारी मतलब बताने के लिए क्या करते हैं उसका यूज करते हैं। अब लिखा है हेल्पिंग वर्ब, एक्सिलरी वर्ब जो होती है ना वो दो भागों में बांटी गई है, पहली तो प्राइमरी एक्सिलरी वर्ब और दूसरी क्या है मॉडल एक्सिलरी वर्ब, है ना। प्राइमरी एक्सिलरी वर्ब में क्या आती है, सारे काम यही होता है बाबू, सारे का क्या होता है काम एक ही होता है, काम कब है कब क्या उसका मतलब बताने का ही होता है, हमारी एक्सिलरी वर्ब में यही पड़ेगा। अब उन सब में कुछ जो जितनी भी हमारी होती है उनको अलग अलग क्या कर दिया गया है, बांट दिया गया है। पहली है प्राइमरी एक्सिलरी वर्ब, इसमें क्या क्या आती है, जैसे बी इज एम आर वाज वर्ब जो लिखते हो ना, डू हैव डू डज सब लिखते हो, ये किसमें आती है हमारी, तो प्राइमरी एक्सिलरी वर्ब में, जिसमें कुड कैन विल मे मस्ट शुड लिखते हो वो किसमें आती है हमारी, तो मॉडल में,
इसमें आती है मॉडल एक्सिलरी वर्ब। इसमें क्या, अब चलते हैं हमारी मेन वर्ब। ये मेन वर्ब किसे कहते हैं? तो देखो, जो भी सब्जेक्ट द्वारा जो भी कार्य किया जाता है, उस सब्जेक्ट द्वारा जो भी कार्य हमारा किया जाता है, उसी को क्या बोलते हैं हम लोग? मेन वर्ब। सब्जेक्ट द्वारा जो मेन कार्य किया जाता है, जैसे मैंने लिख दिया यू प्ले क्रिकेट, ठीक। अब व्यक्ति द्वारा क्या काम किया जा रहा है? और इस प्रोनाउन द्वारा कौन सा काम किया जा रहा है? प्ले। प्ले मतलब क्या होता है? खेलना। यही प्ले क्या कहलाएगी हमारी? मेन वर्ब। क्या कहलाएगी? मेन वर्ब। जैसे मैंने लिख दिया ही इज रीडिंग, वह पढ़ रहा है। अब इसमें मेन काम क्या हो रहा है हमारा? पढ़ना। क्या है? रीडिंग। मेन काम क्या हो रहा है हमारा? रीडिंग। या ही रीड क्या कहलाएगी हमारी? मेन वर्ब। सुने ना, अब देखो जानते हैं, मतलब कि जो भी वर्ब में हम लोग लिखे थे ना, इसके लास्ट में ना ना आता है, वो कौन सी होती है? मेन वर्ब। हेल्पिंग वर्ब क्या करती है? उसी काम को दिखाती है कि कब वो काम हुई है। जो भी हम मेन काम कर रहे हैं, वो कब कर रहे हैं, कौन दिखाएगा हमारा? एक्सिलरी वर्ब। किसको दिखाएगा? तो मेन वर्ब, जो भी मेन वर्ब हमारा रहेगा, ठीक। अब मेन वर्ब को भी दो भागों में क्या कर दिया गया है? बांट दिया गया है। देखो भाई, जो कि पहली है ट्रांजिटिव वर्ब, ट्रांजिटिव वर्ब, और दूसरी जो होती है इंट्रांजिटिव वर्ब। ठीक। अब दोनों में अंतर समझेंगे। पहली जो दी गई है ट्रांजिटिव वर्ब, और दूसरी क्या है हमारी? इंट्रांजिटिव वर्ब। अब ट्रांजिटिव वर्ब किसको बोलते हैं? ट्रांजिटिव वर्ब किसको बोलते हैं बाबू? तो जिस वर्ब के साथ कोई ऑब्जेक्ट आता है, उसे क्या बोलते हैं? ट्रांजिटिव वर्ब। ध्यान सुना, जिस वर्ब के साथ, जिस मेन वर्ब के साथ कोई ऑब्जेक्ट आता है, ध्यान देना क्या, जिस मेन वर्ब के साथ कोई ऑब्जेक्ट आता है, उसे क्या बोलते हैं हम लोग? ट्रांजिटिव वर्ब। क्या बोलते हैं? ट्रांजिटिव वर्ब। जैसे अगर मैं देखूं, देखा आई एम प्लेइंग फुटबॉल, आई एम प्लेइंग फुटबॉल। अब देखो, इस प्लेइंग के साथ किसका प्रयोग हुआ है? ऑब्जेक्ट आया है। क्या है? ऑब्जेक्ट आया है, माने जिसके ऊपर कार्य कर रहा है ना? किसके ऊपर कार्य कर रहा है पता रहता है। जिस वर्ब में हम जो कार्य कर रहे हैं, मेन जो काम कर रहे हैं, किसके ऊपर कर रहे हैं, ये दिया रहता है, उसे क्या बोलते हैं? ट्रांजिटिव वर्ब। ऑब्जेक्ट क्या होता है? जिसके ऊपर हम काम करते हैं, जो भी मेन काम जिसके ऊपर करते हैं, तो वही अगर दिया रहेगा, जो भी एक्शन कर रहे हैं, जो भी काम कर रहे हैं, और किसके ऊपर कर रहे हैं वो दिया रहेगा, तो क्या हो जाएगा हमारा? ट्रांजिटिव वर्ब। समझ ना, ये वाली प्लेइंग कौन सी वर्ब कहलाएगी हमारी? ट्रांजिटिव वर्ब। क्यों? आई एम प्लेइंग, मैं खेल रहा हूं, ये भी कंप्लीट है पूरा, इसका अर्थ निकाले तो कंप्लीट है, लेकिन जो काम कर रहे हैं दे दिया गया, किसके ऊपर कर रहे हैं? फुटबॉल। फुटबॉल खेलना, यही क्या कहलाएगा? ट्रांजिटिव वर्ब। ये वाली प्लेइंग कौन सी वर्ब कहलाएगी हमारी? ट्रांजिटिव वर्ब। ऐसे लिख देना। जैसे मैंने लिख दिया आई लव सोना, ठीक। लिखा मैंने जी, आई लव सोना का अर्थ यह होगा कि मैं प्यार करता हूं किससे? सोना से। देखो यहाँ पे लव मतलब क्या हो गया हमारा? मेन वर्ब। क्या हो गया हमारा? मेन वर्ब। और मेन वर्ब जो भी है काम कर रहे हैं, किसके ऊपर कर रहे हैं हम लोग? सोना के ऊपर। इसलिए ये कौन सी वर्ब कहलाएगी हमारी? ट्रांजिटिव वर्ब। क्योंकि जो काम कर रहा हूं वो मैं हूं, जिसके ऊपर दे दिया गया किसके ऊपर मैं कर रहा हूं, और नहीं पता रहता है ना, उसको हम क्या बोलते हैं? इंट्रांजिटिव वर्ब। इसी का उल्टा, अगर हमें जो काम कर रहे हैं, जिसके ऊपर कर रहे हैं, ये दे दिया रहता है ना, उसको क्या बोलते हैं? ट्रांजिटिव। वही जो काम कर रहे हैं आज किसके ऊपर कर रहे हैं नहीं दिया रहता है, उसे क्या बोलते हैं हम लोग? इंट्रांजिटिव। सुनेंगे ना, इसका कहने का अर्थ यही हुआ कि इंट्रांजिटिव वर्ब के साथ कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं होता है, वर्ब के साथ कोई ऑब्जेक्ट नहीं होता है। जैसे मैंने लिख दिया
आई प्ले, बस आई प्ले। ठीक, ये कौन सी वर्ब कहलाएगी? इंट्रांसिटिव वर्ब। क्या कहलाएगी? इंट्रांसिटिव वर्ब। जैसे मैंने लिख दिया यू आर गोइंग, तुम जा रहे हो। अब ये गोइंग कौन सी कहलाएंगे हमारे? इंट्रांसिटिव वर्ब। क्यों? क्योंकि गोइंग के साथ कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं है, इसलिए गोइंग कौन सी ट्रांसिटिव कहलाएगी? मैंने लिख दिया आई लव, बस आई लव, बस ऐसे छोड़ दिए। मैं प्यार करता हूँ, अब वो किसके ऊपर करता हूँ ये नहीं दिया गया, इसलिए लव कौन सी होती है? इंट्रांसिटिव वर्ब। ट्रांजिटिव वर्ब जो काम करते हैं, जो भी जिसके ऊपर करते हैं दिया रहता है ना, उसको क्या बोलते हैं? ट्रांजिटिव वर्ब, है ना। चलो वही देखा है। काहे था ही बीमारी के तरीका तुम लोग को। हाँ एक बोल का दिए, लग रहा है कि तो फालतू लोग रहे उन्हीं पर ध्यान ही दे रहे हैं, पढ़ाने से तो नहीं दे रहे। हाँ क्या पढ़ा रहे हैं, क्या समझाने की कोशिश कर रहे हैं। अब देखो ध्यान से, यहाँ पे वही चीज लिखा हुआ यहाँ पे ट्रांजिटिव वर्ब। अब इंग्लिश को कैसे कहेंगे? इट एक्सप्रेस एन एक्शन। देखो क्या लिखा है, एक्शन एंड इज फॉलोड बाय डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। जो भी कार्य किया जाता है, इसका मतलब यह हो गया कि जो वर्ब कार्य जो भी हम कर रहे हैं, एक्शन जो कर रहे हैं, डायरेक्ट किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर करते हैं। क्या करते हैं? डायरेक्ट के, मतलब डायरेक्ट जो भी हमारा ऑब्जेक्ट है उसके ऊपर कार्य किया जाता है, मतलब ऑब्जेक्ट होता है। कुल मिला के क्या कि ऑब्जेक्ट इस बात को घुमा कर बोल दिया है। इट एक्सप्रेस एन एक्शन, जो भी कार्य एक्शन को दर्शाया जाता है किसके ऊपर? तो डायरेक्ट सीधे से सीधे किस पे? ऑब्जेक्ट पे, है ना। जो भी ऑब्जेक्ट उस पर कार्य कर दिया जाता है, उस वाले वर्ड को क्या बोलते हैं? जो भी वर्ब है उसको वर्ब को क्या बोलते हैं? ट्रांजिटिव वर्ब। जैसे लिख दिया ज्योति हैज लव्ड मम्मी, हाँ लिखिए ज्योति हैज लव्ड मम्मी। ज्योति अपनी मम्मी से क्या प्यार कर चुकी है? प्यार कर चुकी है, अब नहीं है, पहले था, अब पसंद पहले अब नहीं है। तो ज्योति हैज लव्ड मम्मी, ज्योति अपनी मम्मी से क्या कर रही है? प्यार कर चुकी है। इसलिए ये वाली क्या हो गया भाई? क्योंकि इसके साथ ऑब्जेक्ट है, किसके ऊपर प्यार किया जा रहा है? मम्मी के ऊपर।
वही मम्मी क्या कराएंगे, मम्मी करेंगे, वही वर्ब क्या कराएंगे, वही वर्ब कौन सी कराएंगे, ट्रांजिटिव वर्ब, ठीक है ना। अब देखो इंट्रांजिटिव वर्ब किसको बोलते हैं भाई जी, द वर्ब व्हिच डू नॉट रिक्वायर एनी ऑब्जेक्ट, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। कह रहा है कि इस वर्ब में कोई भी ऑब्जेक्ट की आवश्यकता नहीं होती है, उसका मतलब निकालने के लिए कोई भी हमारी क्या बोलते हैं, सॉरी, निकालने के लिए कोई ऑब्जेक्ट की आवश्यकता नहीं होती है, वो कंप्लीटली क्या होती है, उसका अर्थ निकल रहा है, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, इंट्रांजिटिव वर्ब। कोई भी ऑब्जेक्ट की आवश्यकता नहीं होती है। जैसे मैंने लिख दिया इसके लिए, आई एम प्लेइंग, मैं खेल रहा हूँ। अब इसका अर्थ पहले से ही निकल रहा है, कंप्लीटली है, ऑब्जेक्ट ना भी लिखे तब भी सही है, मैं खेल रहा हूँ। अब वही लिखे था कि मैं क्रिकेट खेल रहा हूँ, तो क्रिकेट ऑब्जेक्ट हो गया, जैसे ऑब्जेक्ट लगा तो कौन से हो जाएगा, ट्रांजिटिव वर्ब। आज जिसके साथ ऑब्जेक्ट नहीं रहता है उसी क्या बोलते हैं, तो सबको देखिए